हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कनाडा से एमबीए कर चुके लड़के ने खालिस्तानियों में लॉरेंस बिश्नोई का जो खौफ बताया, बॉलीवुड कांप जाएगा। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे वहां पे तो वो पप्पू यादव कांप गया, उसको तो फोन भी आ गया। आज सुबह सुबह आया, कह रहे 9 बजे के पास आसपास आया तो उसको फोन। तो चलो देखें। मैं भी कनाडा में रहा हूँ, मैंने एमबीए की है वहां से, ठीक है। मेरे को लगभग खालिस्तानियों ने वहां खत्म कर दिया था क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात में मैंने तिरंगा उठा लिया था। हाँ जी, रैली चल रही थी और नीचे तिरंगा गिरा हुआ था, मेरे से देखा नहीं गया। तो वहाँ सब सरदार थे सब। तो भाई मैं तो ना किसी से डरता हूँ, जीना मरना महाकाल के हाथ में है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वो तिरंगा उठाया ही था और वो सरदार मेरे पे टूट पड़े। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट वगैरह हूँ। 5-6 ने मुझे पकड़ लिया था, मैंने 1-2 के रख दिए। हाँ, रख दिए थे मैंने किसी तरीके से। मैं क्यों, वो बहुत सारे थे, मैं कितनों से लड़ता। और फिर आपको पता है वो हथियार लेके भी चलते हैं। तो मैं फिर किसी तरीके से वहां भागा तो वो मुझे पकड़ नहीं पाए और मैं निकल गया। 10-12 साल पुरानी बात है। तो मैं वहां से निकल गया और फिर मैं अपनी टिकट करा के फटाफट देश वापिस आ गया क्योंकि मुझे लगा मैं वहां रहूंगा तो मेरे को मरवा देंगे। आप मुझे बताइए, वही अगर पहले तो उनको खालिस्तानी नहीं बोलना चाहिए, मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं, उनको कैनेडियन अमेरिकन टेररिस्ट बोलना चाहिए क्योंकि खालिस्तान की धरातल पे है नहीं। तो जो पन्नू है वो अमेरिकन टेररिस्ट है और जो निजर है जिसको मतलब कनाडा का कनाडा को बोलो, अमेरिकन वाले को अमेरिकन पत्रकार महोदय कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसको मरवाया है, कैनेडियन टेररिस्ट को। तो मुझे बताइए, जो देश को बांटने की बात करता है, पंजाब को देश से अलग करने की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की बात करते हैं, अगर उसको लॉरेंस बिश्नोई अगर मरवा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? वही तो बोल रहे हैं। यूएस कनाडा यूएस और इजराइल में एक पॉलिसी है, मुझे नहीं पता भारत में ऐसा है कि नहीं, अपने देश में। अगर आप कोई वहां क्राइम करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कोई साथी आपकी गैंग का या आप खुद देश इजराइल के खिलाफ, यूएस कनाडा के खिलाफ उसको जो गतिविधियां कर रहा है उसको मरवा देते हैं, तो आपकी सारे क्राइम की सजा वो माफ कर देते हैं और आपको हाई सिविलियन अवार्ड से भी नवाजते हैं। वहां पॉलिसी है। देश से बड़ा ना कोई धर्म होता है ना कुछ होता है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता है पत्रकार महोदय। इसीलिए मैं कहता हूं ये भारत में ही ऐसा है कि वो बेचारा देश के दुश्मनों को मरवा रहा है और अभी भी जेल में है और उस पर कोई केस साबित भी नहीं हुआ। वही तो कह रहे हैं हम भी। लेकिन भाईजान बाहर घूम रहा है। हाँ, जिसके ऊपर केस है और उसको 5 साल की सजा हुई है। कहाँ कैटरीना दारू पीता है, वो अपने आप को मुसलमान बताता है। मैं आपके माध्यम से अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आपके धर्म में तो शराब हराम है ना? सब जैसे हमारे सनातन में बहुत सारे पाप है, गौ हत्या बड़ा पाप है, स्त्री की हत्या महापाप है, वैसे शराब पीना आप में महाप। तो वो तो खुलेआम बोलता है मैं शराब पीता हूँ, तो वो काहे का मुसलमान है? आप मुझे बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए, सलमान खान कौन है मुझे आप बताइए पत्रकार महोदय, कौन है वो? उसकी क्या वैल्यू क्या है उसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो, महात्मा गांधी है, वीर सावरकर है, एक्टर है और क्या? उसने देश के लिए कोई लड़ाई लड़ी है? पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, एक्टर बन गया। आपने उसको कभी खालिस्तान के खिलाफ बोलते देखा? नहीं। कभी उसने बंगाल में जो हो रहा है कभी उसके खिलाफ बोलते उसको देखा? कश्मीरी पंडितों को 40 साल हो गए अपने घर से जमीन से बेदखल हुए। मैं अगर आपकी पत्रकार महोदय आपकी जमीन लूट लूं, उसमें कब्जा कर लूं, आपका मकान, वो खुद लोगों की जमीनें कब्जा करके बैठा है, से आप कोई दुष्कर्म करूं तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? मैं आपसे पूछता हूं। जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, इवन मैं सिर्फ पंडित ही नहीं था, उसमें और भी समाज के लोग थे, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है। कभी आपने सलमान खान को देखा उसमें बोलते हुए? तो सलमान खान की क्या बात का वैल्यू है? सिर्फ वो कि वो नचनिया है, भांड है, जो कैमरे पे नाचता है, सुपरस्टार है। कौन सा सुपरस्टार है? हमारे लिए सुपरस्टार हमारे महादेव है, श्री राम है, नारायण है, ये हमारे सुपरस्टार है। हमारा कोई सलमान, शाहरुख, आमिर हमारे लिए कोई सुपरस्टार नहीं है। मेरे लिए सुपरस्टार वीर सावरकर है, मेरे लिए सुपरस्टार नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, जो 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी चढ़ गए, वो मेरे सुपरस्टार है। और मेरे छोटे भाई बहन जो है देश के, भारत के, वो मेरे को देख ले और सुन ले। आपके जो सुपरस्टार होने चाहिए भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये होने चाहिए, ना कि सलमान खान, आमिर खान और ये शाहरुख खान। बिल्कुल, वेरी गुड, मैंने तो नहीं देखा। किसकी मदद की उसने? मेरी मदद कर दे, मुझे बना दे स्टार।
लाइए, मैं कहता हूँ आपके माध्यम से, मैं भी तो अच्छा खासा दिखने में ठीक हूँ, लाइए मुझे सलमान खान बना दे, बनाएगा? बिग बॉस जैसे शो की क्या जरूरत है? अगर मेरे पीछे खान लगा होता ना तो वो तो मुझे बना देता, लेकिन खान नहीं है ना, सनातनी है, कहाँ बनाएगा? बिग बॉस जैसे शो की क्या जरूरत है? कौन सा ज्ञान बट रहा है बिग बॉस जैसे शो की? मुझे आप बताइए पत्रकार महोदय, क्या मिल रहा है उससे? एक लड़की लड़की से लड़ रही है, जनता तो देख रही है ना, लड़के से जनता तो देख रही है, हिट कर रही है जनता, देख रही है। क्योंकि जनता तो कुछ भी देखती है, जनता तो पोर्न भी देखती है। आप खुलेआम पोर्न दिखा दीजिए, फिर खुला कर दीजिए ना पोर्न। देश में आप पोर्न खुला कर दीजिए, फिर पोर्न पे बैन क्यों है? फिर ये जो वेश्याएं होती हैं उन पे बिचारियों पे बैन क्यों है? धमकी देना कहाँ तक सही माने, क्योंकि कोर्ट है, मुकदमा चला उस पे। किस पे? सलमान खान पे। भैया ऐसा करते हैं, आप ब्लैक बग मारते हैं तो आपको 3 दिन की जेल, आप रास्ते पे 5 लोगों को उड़ा देते हैं, मार देते हैं जान से और फिर भाग भी जाते हैं तो आपको 6 दिन की। भाई मुझे भी सरकार ऐसी सहूलियत दे देना, मैं भी तो वो भी भारत का नागरिक है, मैं भी अभी 2-4 लोगों को उड़ा देता हूँ, मुझे भी 6 दिन की दे दे, मैं ठीक हूँ उसमें, लेकिन 6 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना मैं सलमान पे केस ठोक लूंगा। सिर्फ इसलिए कि वो बांड है और वो वहां नाच रहा है कैमरे के आगे और उसके ऊपर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स पे मार कुटाई का, उनके पेरेंट्स पे मार कुटाई का इल्जाम है। बताइए उस बंदे पे कौन सा केस नहीं है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहा, और वो भाई है और वो इंजेक्शन लगी हुई बॉडी है। करवा दीजिए उसकी और मेरी रेसलिंग करवा दीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। मुझे आप एक बताइए, लॉरेंस बेचारा 10-12 सालों से जेल में है। जब वो उसके पुराने वीडियोस में देखता हूँ, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि वो क्रिमिनल है। नेता की बात करता है, गरीबों को मदद करने की बात करता है। अगर लॉरेंस को आपने 10-12 साल से जेल में रखा हुआ है, उसके ऊपर तो बेचारे पे कोई ये साबित भी नहीं हुआ कि कोई चीज की भाई इसने ये काम किया। यही सब हमने बोला है। उसको पूछते हैं, आपने एक चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया था जेल से, आपने भी वो देखा होगा, सब देश की जनता ने वो देखा। मैं उसका चैनल का नाम नहीं ले सकता, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, लॉरेंस ने लगातार ये बोला है कि मेरे पे कोई केस साबित नहीं हुआ है, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, मेरे किसी साथी ने मारा होगा, मैंने नहीं मारा अपने हाथों। तो जब उस व्यक्ति ने कोई मर्डर नहीं किया, कोई देश का कानून नहीं तोड़ा, कोई चोरी नहीं की, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी, किसी का ब्लैक बग नहीं मारा, किसी पे गाड़ियां नहीं चढ़ाई, वो जेल में है बेचारा। और जिसके ऊपर इतने सारे केस हैं, मैंने ये बोला ना, हर वीडियो में बोलती हूँ, शुक्र है किसी ने बोला यहाँ, इंजेक्शन लगी हुई, वो बंदा बाहर घूम रहा। वही तो। वो 60 साल का अपने आप को युवा बताता, वही पप्पू। अगर ये युवा है ना तो मैं तो पैदा ही नहीं हुआ भी। अगर देखिए मैं भी यही सोच रही थी, अभी बाबा सिद्दीकी को गोली मरवाई गई है, वैसे तो लॉरेंस ने मना कर दिया कि मैंने नहीं मारी, मैं उसमें मुझसे मना कर दे, मैंने नहीं मरवाई, गोली मारे या मृत्यु उसकी कर दे, मर्डर कर दे, मैं उसके हक में नहीं हूँ पत्रकार मौजूद, लेकिन मैं फिर साथ सिद्दीकी का उसे मना कर दे, मैंने नहीं किया। कलयुग है, इसमें अगर मैं आपके साथ कुछ गलत करता हूँ ना तो आप ही मुझे उसकी बाद में सजा देंगे। ये कर्मों का सजा यहीं भुगतनी पड़ती है इसी कलयुग में। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह के गए हैं कि जब मेरा कलकी का अवतार होगा तो मैं तो बाद में सजा दूंगा, पहले जिसके खिलाफ आप गलत कार्य करोगे वही आपको सजा दे देगा। ये कर्म से कोई नहीं बच सकता, आप मैं हम सब कोई नहीं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि लॉरेंस को अगर कोई केस, बार बार मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कोई साबित नहीं हुआ है, तो अगर उसको पार्टी ने उन्होंने उसको कुछ सोच के उसको बोला होगा और वो देश के खिलाफ जिनको अगर वो मरवा रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ से कर्मठ मेरी सर झुका के विनम्र प्रार्थना है आपके माध्यम से कि उसको छोड़ दिया जाए। अगर वो ऐसा कर रहा है उसकी सजा माफ कर दी जाए और उसको भारत रत्न से भी नवाजा जाए। देखा, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जिसके ऊपर केस है और उसको सजा हुई है 5 साल की, वो तो इतने सालों से खुले होके घूम रहा है, और जिसके ऊपर कोई भी केस प्रूव नहीं हुआ उसको जेल में 10 साल से बंद किया हुआ है। हद ही हो गई। ये लॉ ऑर्डर है। क्या दिखा रहे हैं एक आम इंसान को कि भैया तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, ये बंदे ने बहुत सारी बातें की थी जो अच्छी थी, आई होप लोगों को तो पहुंची हैं, पहुंचनी चाहिए। आप किसको हीरो मानते हैं लाइफ में? किसको हीरो मानते उसी में फ्लॉ है। अरे उसका करेक्टर देखो, उसके वो और अगर आप देखो। एक पर्टिकुलर लास्ट नेम के होते हैं तभी आपका फायदा होता है। बताओ, फिल्म इंडस्ट्री में तीनों खान ही क्यों पॉपुलर हैं, और कोई क्यों नहीं उन्हीं लोगों की हेल्प करेगा। वही क्यों सुपरस्टार्स बोले जाते हैं। कर्मा करते हैं उसे कुछ नहीं होता, 2-4 दिन की जेल होती है, बेल फॉर लाइफ मिलती है। तो यहाँ पे लॉरेंस अंदर जेल में है। वही तो वो कहे, तो उसने कहा, मुझे को वो बात बड़ी बढ़िया लगी कि मैं भी 1-2 यहाँ पे ठोक देता हूँ, ये सब कर देता हूँ, ब्लैक बक मार देता हूँ, तो मुझे भी उतनी सजा दो जितनी सलमान खान को दी है, नहीं तो मैं सलमान खान पे केस ठोक दूंगा।
मजेदार था। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको इन हीरो को, इन एक्टर्स को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़े सुपरस्टार हैं या इनके हीरो बन गए हैं। ये हीरो नहीं है, ये पैसों के लिए नाचने गाने वाले हैं। टेक मनी एट द डांस। उनके पास और कोई लियाकत नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे ना तो कोई उनको नौकरी नहीं देगा, उनकी कमाई होएगी नहीं, कोई छोटी नौकरी भी नहीं इन लोगों को मिले वैसे तो उनके, क्योंकि खानदान ऐसा था जो फिल्म इंडस्ट्री में था, मौके मिल गए जितने भी इसकी वजह से। एवरीबॉडी जो भी है वो एंटरटेनर है, दैट्स ऑल। जस्ट एन एंटरटेनर। आप जा रहे हो, आप एंटरटेन होने के लिए उनको पैसे दे रहे हो कि चलो हमें मजे कराओ, ये लो पैसे, करो एक्टिंग मूवी में, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, वो तुम्हारे लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। समझ नहीं आता, ये लोगों को हीरो बोल देते हैं, उनको चढ़ा के बैठाया है। और जो एक्चुअल देशभक्त लोग हैं जिन्होंने अपनी देश के लिए जान दी है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, उनको अपना जो है हीरो मानो। डॉक्टर्स जो हैं उनको हीरो मानो, क्योंकि वो ये एक्टर्स भी जब कुछ होता है ना तो जान बचाने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं कि भैया हमें बचा लो, हम मरने वाले हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।